आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि हाल ही के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि जेई 2019 में, आरपीएफ में, सीजीएल 2020 में। तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ देखेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वी आर ट्रिकी में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको ज़रूर कुछ नया मिलेगा। और जो लोग आधे पे वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, जिनको नहीं सीखना है, जो ये सोचते हैं कि मैं तो 1000 रुपया पे करके ही ऐप पे सीखूंगा, तो उनके लिए वो जा सकते हैं वीडियो आधी पे छोड़ के। लेकिन जो चाहते हैं कि कुछ अच्छा सीख के जाए, यहाँ से नया सीख के जाए, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि एक संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, तो उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या है जिसको हम 56 से भाग देते हैं तो 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जेई के 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बना सकते हैं। हम इसको चुटकियों में हल करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इस रिमाइंडर को यहाँ पे लेंगे, यानी कि 29 लिखेंगे, ठीक है। और करना कुछ नहीं है, बस इस रिमाइंडर को यहाँ से लेकर के और जिससे भाग देनी है उसी से हम इसको भाग दे देंगे। क्या कहा, जो भी रिमाइंडर होगा हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ रिमाइंडर को यहाँ से लेंगे और इसको जिससे भाग देना है उससे दे देंगे। तो ये हो जाएगा 8 तिहाई 24। अभी हमारा रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो हमसे क्या पूछा है कि शेषफल क्या है, तो शेषफल 5 है। आ गया आंसर। तो कितना आसान था ना। आप हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ हम आपको सीजीएल 20 के क्वेश्चन, आरपीएफ के क्वेश्चन अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, ये वर्ग को बोल रहा है कि 3 आता है, तो इस संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर, यहाँ पे सिंपल सा था कि सिर्फ उस संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। और ये अलग टाइप है। तो अगर आप इस तरह के टाइप के और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसकी एक क्लास हो चुकी है, आपको आई बटन में अभी दिख रहा होगा इसकी क्लास। तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, वीडियो पूरा ये देख लीजिए। फिर उसके बाद आप इसकी एक और क्लास है जो कि आपको आई बटन में दिख रही होगी, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इस टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि किसी इसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो इसको हम दो तरीके से आपको बता देंगे। एक तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक जो आपको एग्जाम में मात्र 5 सेकेंड में कर देंगे, ठीक है। और इसका बेसिक अगर किसी को नहीं समझ में आया वो, तो बेसिक भी पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं आधे पे छोड़ के चले जाऊंगा। तो आप पूरा बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे हमने जैसा कि बोला था कि हमें इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। शेषफल को हम यहाँ पे लेंगे, शेषफल को हम यहाँ पे उठाएंगे, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे शेष को उठाया था, यहाँ पे भी सिर्फ शेषफल को यहाँ से ले जाएंगे। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो इस संख्या के वर्ग को, तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। फिर से ये पहले जैसा ही सिंपल हो गया। अब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि पहले करते थे, यहाँ पे भी 8 से डिवाइड करते थे। तो इसी को अब 5 से 9 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक बार में जाएगा 5। रिमाइंडर कितना आएगा, 4। तो हमसे रिमाइंडर ही पूछा है, तो कितना आ गया, 4। तो यही का आंसर हो गया। देखा कितना आसान था। इसमें अब आप पेन भी ना चलाएं तो भी हो सकता है काम। करना यह था, इस शेषफल को उठाना था, वर्ग बोल रहा है तो इसी का वर्ग हमने कर दिया और 5 से विभाजित कर दिया। तो ये बिना ही आप
इसको ऐसे ही देख के कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जेई 2019 का। अब हम इसका बेसिक भी देख लेते हैं। बेसिक भी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे आपको। बेसिक देखिए, क्या है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यानी कि हम यहाँ और कर लेते हैं इसको बेसिक से, ठीक है। यानी कि 6 से विभाजित करने पर हमको शेषफल 3 आना चाहिए। हम अपने माइंड में सोच सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे अगर 9 रखते हैं, अगर हम n मतलब नंबर बराबर अगर 9 रखते हैं, तो 6 से अगर हम भाग देंगे 9 को एक बार में 6, तो क्या रिमाइंडर 3 आएगा। और ये क्वेश्चन में शेषफल 3 आ रहा है। कंफ्यूज नहीं कि 9 कहाँ से आया, हमने खुद से माना कि अगर हम किससे भाग देंगे 6 को तो 3 आना चाहिए। तो सिंपल से अगर हम 9 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए, यानी कि हम n को 9 मान सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि ये भी 9 था, तो सिंपल से 5 से 9 से विभाजित कर दिया तो 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी कुछ अगले तरह का है, अलग टाइप का है। तो इसमें देखिए, इसको पढ़ लीजिए। जब n को 6 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 आता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा। यानी कि जब कोई n संख्या है उसको 6 से विभाजित करते हैं, जैसे कि कहने का मतलब ये कोई n संख्या है, इसको यहाँ पे 6 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। ये कहने का इसका मतलब है। तो उसी संख्या के 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या आएगा, ठीक है। चलिए, इसका मैं पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक आप अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें। बेसिक 6 से विभाजित करने पर 4 आता है। तो ऐसा कौन सी संख्या हम सोचें कि अगर उसको 6 से विभाजित करेंगे तो शेष 4 आएगा। तो यानी कि हम सोच सकते हैं खुद से n बराबर अगर हम 10 लेते हैं, अगर हम n बराबर यहाँ पे 10 रखते हैं तो रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। आप इतना खुद से सोच सकते हैं कि अगर हम 10 लेंगे, n 10 लेंगे तो शेष हमारा 4 बच जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है कि जब 2n को, यानी कि इसी n को 2n यानी कि 2 इंटू 10, n हमने 10 माना था, यानी कि जब 20 को 6 से विभाजित करते हैं तो अब इसी को 6 से विभाजित कर देंगे। 6 को 20 से यहाँ पे विभाजित कर देते हैं तो 36 18 रिमेनिंग 2, और ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया, बेसिक भी कुछ नहीं था, एक ये भी ट्रिक की तरह छोटा सा था। बेसिक क्या किया कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा कि 6 से विभाजित करते हैं तो 4 शेष आता है। तो नंबर वो हमने सोच लिया कि अगर 10 रखते हैं तो इसमें 4 शेष आएगा। 2n को 2 इंटू n यानी कि 20 को 6 से विभाजित करेंगे तो 2 आएगा। यही आंसर हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट में करना चाहते हैं बिना पेन यूज किए तो कैसे कर सकते हैं शॉर्ट। इसका शॉर्ट देख लीजिए। हमने क्या कहा था, हमेशा हमको इससे मतलब नहीं रहेगा, हमें मतलब है शेष से। तो शेष को ही उठाएंगे हम, 4 उठाएंगे। और बोल रहा है 2n, अब यहाँ पे 2n है तो इसको यानी कि 2 इंटू 4 8 कर लेंगे हम। अब 8 को 6 से विभाजित कर लेंगे। 8 को 6 से अगर हम विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आता है। तो ये हो गया शॉर्ट। कितना आसान था ये। क्या किया शॉर्ट में, हमको हमेशा शुरू से मैंने जितने भी क्वेश्चन हुआ इसका कोई जरूरत नहीं है, 4 उठाएंगे। मान लेते हैं वो संख्या हमारी 4 ही थी, तो जब 2n तो 4 दूनी 8, 8 को 6 से विभाजित करेंगे तो 2 आ गया। तो आप दोनों तरह से समझ लिए, बेसिक और ये शॉर्ट। यही ट्रिक को आप सीखने के लिए 1000 रुपये पे करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। जो आप हमारे चैनल पे नहीं देखना पसंद करते तो ठीक है, आप पे करके पढ़ सकते हो। जिनको यहाँ पे अच्छी ट्रिक्स के साथ पढ़ना है वो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब प्राकृत संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 2n + 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा।
क्वेश्चन का टाइप यही है, वही है, बस चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना कि कोई संख्या n है, उसको 4 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, बस यही क्वेश्चन कहना चाह रहा है। इसमें भी वही करेंगे, तो जल्दी से देख लेते हैं। बेसिक भी देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। बेसिक क्या है? बेसिक हम कुछ भी मानेंगे, पहले सोचेंगे कि ऐसे 4 से कौन सी संख्या है जिसको हम भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा, यानी कि 4 और 3 ऐसे भी कर सकते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। 4 3 7 होगी, तो यानी कि 4 को अगर हम 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी कि मेरा n बराबर हम 7 मान सकते हैं। अब इसी को पुट कर देना है बेसिक में, 2 n की जगह पे 7 प्लस 3, यानी कि 7 दूनी 14 3 17। अब इसी 17 को 4 से विभाजित करना है आपको, तो 4 से 17 को विभाजित करेंगे तो 4 चौके 16, रिमेन क्या आ गया, शेष क्या आ गया, 1 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्या ये शॉर्ट ट्रिक से कम नहीं है ना? बेसिक भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप इसका फिर से शॉर्ट देखना चाहते हैं, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये उठाएंगे, मान लेते हैं मेरा n बराबर 3 ही था। अब इसमें पुट कर देंगे n का मान, 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 3 दूनी 6, 3 9, 9 को 4 से भाग देना है, तो दे देंगे 4 से भाग, रिमेनिंग 1 ऐसे भी आ गया। कितना समय लगा आप देख सकते हो, कितना समय लगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो किसी ना किसी शिफ्ट में आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे, हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वी आर ट्रिकी को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, हमने इससे पहले एक वीडियो और कर रखी है मैथ की शॉर्ट ट्रिक की, जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसका वीडियो आपको आई कार्ड पे दिख रहा होगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट ट्रिक के साथ है। अब देखिए दोस्तों, हम आपके लिए कहाँ का क्वेश्चन लेके आए हैं, यूपी लोअर पीसीएस 2019, यानी कि सब शॉर्ट टाइम का क्वेश्चन, यानी कि सब नजदीक का ही पूछा हुआ क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आपकी किसी भी एग्जाम में पूछ दे। तो ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है? तो ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसको देखेंगे। किसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचता है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसको हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचता है। मान लेते हैं हम किसी भी संख्या 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4। क्वेश्चन तो ये कह रहा है ना, किसी भी संख्या के वर्ग को, तो मान लेते हैं वो संख्या 2 है, 2 को अगर 2 का स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो 4 आया। तो इसी 4 को बोल रहा है कि 4 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। 4 को अगर हम 4 से विभाजित करते हैं तो रिमेनिंग हमारा 0 बचा, यानी कि आंसर 0 कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, रुकिए तो थोड़ा अभी और देखते हैं। मान लेते हैं हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है किसी भी संख्या के वर्ग को। तो ठीक है भाई, हम 9 ले लेते हैं। 9 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 से ही भाग करने को बोल रहा है, तो 4 दूनी 8, रिमेनिंग 1। यहाँ पे तो 1 आ रहा है, यानी कि हम 1 आंसर कर देंगे ना। नहीं, अभी भी ठीक है, आगे चल के देखते हैं। 4 ले लेते हैं हम, 2 का देख लिया, 3 का देख लिया, 4 का स्क्वायर लेके देख लेते हैं हम एक बार। किसी भी संख्या का हम कर सकते हैं। 16, यानी कि 16 को भी आप 4 से इस तरह से अगर कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो यानी कि हमको देखने को क्या मिल रहा है, आप 5 से भी चेक कर सकते हैं। यानी कि हमें देखने को क्या भी मिल रहा है कि किसी भी संख्या के वर्ग को अगर हम 4 से विभाजित कर रहे हैं तो हमें या तो 0 प्राप्त हो रहा है या तो 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 0। इसका आंसर आइदर 1 और 0। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा ये क्वेश्चन? आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, वो पूछे हुए क्वेश्चन का ही लाएंगे जो शॉर्ट ट्रिक पे होगा। हमने और भी शॉर्ट ट्रिक के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए। एक सब्सक्राइब कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी है शेयर कीजिए इसको। ठीक है।
इसी तरह के और शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस लाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा वी आर ट्रिकी चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए वी आर ट्रिकी।